उत्तर प्रदेश में अब खाने पीने की चीजों में गंदगी मिलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के लिए एक कानून बनाया जाएगा। इसके निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सीनियर अफसरों के साथ एक बैठक की थी, उसमें दिए हैं और मैं खुलकर ये बात हुई है कि भाई अभी पिछले कुछ दिनों में जिस किस्म के वाकयात सामने आए हैं, खाने में थूकना, खाने की चीज़ों में, रोटी में थूक देना, कहीं तो जूस में पेशाब मिला दिया, ऐसी चीज़ें और न जाने क्या क्या चीज़ें आई हैं और ये सब वायरल होती है। लोगों के बीच में भरोसा ख़त्म होता है। आप बाहर जा रहे हैं कि भाई आप वहाँ खाना पीना किसी जगह पर जाकर के अगर कर रहे हैं परिवार के साथ, तो उसकी शुद्धता को लेकर आपके मन में हमेशा ही डाउट रहेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये किसी भी लिहाज से सहनीय नहीं है और इसके लिए एक स्पेशल कानून बने। ऐसा ही नहीं कि केवल आपके मौजूदा कानून के अंदर जो प्रावधान हो उसमें नहीं, इसके लिए दंड जो है, कठोर दंड जो है वो तय किया जाए और ऐसा एक कानून आप तैयार करें और वो कानून उत्तर प्रदेश की सरकार अब बनाएगी जल्द। ऐसे ही उत्तराखंड में फिर जो धामी सरकार है, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कानून है हम उसको सख्त करने के लिए एक अध्यादेश लेकर के आएंगे। इसकी चर्चा वहां पर शुरू हो गई है। यूपी के कानून की तर्ज पर ऐसे ही वहां पर भी एक कानून बनाया जाएगा। अब चले, ये इसमें कोई एतराज नहीं करेगा कि भाई आप ऐसा कानून बना रहे हैं, खाने पीने की चीज में गंदगी और है भी ऐसी गंदगी अगर कोई करता है तो अक्षम्य है ही। लेकिन सवाल यह कि कानून की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसका कोई और मैसेज भी है क्या इसके अलावा? इस पर हम लोगों को जरूर बात करनी चाहिए। समीर जी, पहले कानून बनाने की जरूरत थी? नहीं, बिल्कुल है। और देखिए, योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो पहले उन्होंने अपराधों की साफ सफाई शुरू की। जो पूरे अपराधी वृत्ति के लोग थे, जो माफिया थे, डॉन थे, सरकारी जमीन पे कब्जा करते थे, लोगों को परेशान करते थे, कानून को ठेंगा दिखाते थे, उन लोगों को पहले योगी आदित्यनाथ ने ठीक किया। वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। तो अब योगी आदित्यनाथ ने खान पान के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जिस तरीके से बार बार आ रहा था। देखिए, कावड़ियों की यात्रा के समय भी योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश दिया था कि भाई दुकान के बाहर आप अपना बोर्ड लगाइए कि जिससे जो आए उसे पता पड़े कि उसको कहाँ खाना है, जहाँ इच्छा के बाद जा सकता है। साफ सफाई का ध्यान रखने का उस समय निर्देश दिया गया था कि भाई साफ सफाई से सारा भोजन व्यवस्था बनाई जाए। अब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बार बार जिस तरीके से वीडियो और सोशल मीडिया पर आ रहे थे, जिस तरीके से शिकायत आ रही थी कि किस तरीके से एक वर्ग, या कहा जा सकता है कि किस तरीके से जूस में किस तरीके से यूरिन को मिलाकर पिलाया जा रहा था, किस तरीके से थूक को मिलाकर पिलाया जा रहा था, किस तरीके से खाने के अंदर किस तरीके से दूषित किया जा रहा था। तो ये लगातार जब शिकायतें बढ़ती गई तो कई विधायकों ने योगी जी से भी कहा, विधायक कई अपने स्तर पर कोशिश कर रहे थे इस बात को लेके। तो अब योगी को लगा कि प्रदेश के अंदर जिस तरीके से ये चीजें बढ़ गई है, ये वृत्ति बढ़ गई है कि जो आदमी एक अच्छे से खाने के लिए आ रहा है उसको किस तरीके से खिलाया जा रहा है, तो अब योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह का कानून लेकर आ रहे हैं। इसमें सर एक दो क्लॉज ऐसे हैं जिस पर विवाद मुझे लगता है कि होगा, जैसे कि मतलब ऑपोजिशन पार्टीज कर सकती हैं। इसके अंदर यह भी है कि अगर किसी प्रतिष्ठान के अंदर रेस्टोरेंट है, ढाबा है, वहां पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा पकड़ा जाता है जो अपनी नागरिकता सिद्ध ना कर पाए, या आप उसको वो घुसपैठिया लगे, आपको इलीगल इमिग्रेंट लगे टाइप, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। अब ये तो फिर एक बड़ा पेचीदा मामला बन जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि जितना बड़ा कानून है वो पूरी तरह से ठीक है, बस वो इंटेंशन की बात है। अब जो आपने कहा कि घुसपैठिया है या नागरिकता है, तो नागरिकता के लिए तो दूसरे कानून है। वो वहां पर ना भी रहता हो, वहां काम नहीं भी कर रहा हो किसी रेस्टोरेंट में, तो उसके खिलाफ तो जो सरकार को नागरिकता कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। या घुसपैठियों की पढ़ देता हूं, मुख्यमंत्री का निर्देश, खाद्य प्रतिष्ठान में किसी कार्मिक के घुसपैठिया अथवा अवैध विदेशी नागरिक होने की पुष्टि होती है तो कठोर कार्रवाई। हाँ, तो इसका कोई इस कानून से मतलब नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूँ, घुसपैठियों के लिए तो अलग से सख्त कानून है और उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, उसमें भी कोई नहीं है। लेकिन इसको इसमें डालने की क्या मंशा है, ये समझने की जरूरत है। ये रोहिंग्या वगैरह ना हो इसमें। नहीं, तो रोहिंग्या को तो आप जब वो वहां रेस्टोरेंट में काम नहीं कर रहा तब भी आप पकड़िए ना, उसके लिए तो अलग से कानून है ना। ये कह रहा हूँ कि वो जो घुसपैठिए हैं या अवैध नागरिक हैं जिनकी नागरिकता साबित नहीं हो रही, उसको इस रेस्टोरेंट के या खाने पीने के फूड आइटम्स के कानून में शामिल करने की जरूरत नहीं है। उसको तो आप अलग से ही रखेंगे। यदि उस कानून में शामिल करेंगे तो फिर लोग आपके पॉलिटिकल इंटेंशंस पर सवाल उठाएंगे। इसमें भी हर व्यक्ति जो काम कर रहा है वहां पर होटल ढाबे के अंदर, उसको भी अपनी पहचान उजागर करनी पड़ेगी, भाई मैं कौन हूं। ठीक है, वो कोई बात नहीं है, वो ठीक है, वो तो पहले भी वो काम कर रहे थे, उसको मैं कह रहा हूँ उसमें कोई बात नहीं है, पहचान उजागर करने में कोई बात नहीं है। लेकिन नागरिकता का कानून
अलग कानून है और उस पर सरकार को अलग तरीके से डील करना चाहिए। वो काम नहीं भी कर रहा हो रेस्टोरेंट में, तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पहली चाहिए। सवाल तो ये भी ये इशू तो आ गया इस पर भी, और कानून की जरूरत थी, अलग कानून बनाने की जरूरत थी क्या आपके पास, और अभी के कानूनों में नहीं है भय तो पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, लोगों के मन में आशंका भी हो रही है, उसके कारण सांप्रदायिक वैमनस्यता का भाव बढ़ रहा है। और सबसे दिक्कत तो मुस्लिम समाज को है कि मुसलमानों से खाद्य सामग्री आमतौर पर हिंदू सिख सब लेने से बचने लगे हैं। तो अगर इसको उस दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि ये सबके हित का कानून है, ये लागू ठीक से हो, लेकिन कानून तो अपना काम करेगा। अगर ये माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि हमको ये कर करके ये करेंगे तो हम अपने मजहब की सेवा करेंगे, उनको बदल देंगे, उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए ज्यादा गंभीरता से सोचने की जरूरत है। डर से कुछ लोग चुप हो सकते हैं, डर से कुछ लोग करना छोड़ सकते हैं, लेकिन ये एक ट्रेंड की तरह दिखता है। घुसपैठियों पर ये कह रहे हैं, या फिर कहा जाएगा भाई योगी सरकार, योगी जी समाज में विभाजन पैदा करने के लिए नहीं, तो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कर रहे हैं। वो तो कहा जाएगा, लेकिन विभाजन तो हो गया है ना। आम तौर पर लोगों का रिएक्शन है कि मुसलमान के दुकान से खाने पीने की चीज मत खरीदना भाई। इतना भी नहीं सर। ना थोड़ा तो है। तो अगर ये भाव जितना भी बढ़ा, अच्छा मान लीजिए परिमाण कम हो, थोड़ा आपकी बात मान लेते हैं, कुछ एक लोग हो सकते तो हैं, मान ले परिमाण कम हो, तो ये है तो उसी कम्युनिटी के लिए क्षतिकारक ना, उसके आर्थिक स्थिति पर को धक्का पहुंचाने वाला है। तो इसलिए मुस्लिम विरोधी क्या थूक फेंक के बनाने की अनुमति दे दी जाए, ये तो बात नहीं हो सकती ना। तो ये जो कानून है, देखिए एक गंभीर विषय है, ठीक है, गंभीर से जोगी जी ने पहले भी एक भाषण में इसका जिक्र किया था कि ये से वहां से आया था कानून आएगा, ये कानून लागू भी हो, और लागू होने के साथ साथ जो बाकी मेंटेलिटी है उस पर भी कुछ करने की शॉर्ट कमेंट हर्षी, फिर जरा दूसरी नहीं, मुझे लगता है कि इस पर तो बिल्कुल कानून आना चाहिए, और कई बार इसको सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखते हैं, ऐसा नहीं है। आज भी एक जो घटना आई है उसका जिक्र भी करते हुए मन खराब होता है। मुझे लगता है कड़ा से कड़ा कानून आना चाहिए। और जहां तक रही बात कि ढाबों पे नागरिकता, और अगर उसमें शामिल कर दिया तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती है, क्योंकि आमतौर पर जो ऐसे घुसपैठी होते हैं, अवैध जो घुस कर आए होते हैं, वो इन्हीं जगहों पर काम कर रहे होते हैं, और उनका जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो मुझे नहीं दिखता कि इस कानून में कोई बुराई है, स्वागत होना चाहिए, कड़ाई से पालन भी होना चाहिए। अब जरा बात कर लेते हैं विदेश मंत्री जो पाकिस्तान गए हुए हैं एससीओ सम्मेलन के लिए। 9 साल के बाद भारत का कोई विदेश मंत्री वहां पर गया है। 2015 में सुषमा स्वराज जी, लेट सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी, वो गई थी, और इंटरेस्टिंगली उस वक्त ये विदेश सचिव थे जयशंकर साहब, तो तब भी उस समिट में उनके साथ थे, आज विदेश मंत्री होकर के गए हैं। लेकिन उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था ये कोई इंडिया पाकिस्तान के बीच की कोई बातचीत के लिए या ऐसी कोई बायलैटरल मीटिंग के लिए मैं नहीं जा रहा हूं, ना वहां ऐसा कुछ होगा, मतलब इंडिया पाकिस्तान के अलग से कोई मीटिंग हो इसकी कोई गुंजाइश है नहीं वहां पर पे। लेकिन बस इतना है कि उनका स्वागत जरूर किया था शहबाज शरीफ ने, कल जहां भी उन्होंने सारे डेलीगेट्स का स्वागत किया था, तो वहां पर ये भी थे, लेकिन उनकी और कोई बातचीत किसी से हुई नहीं है। लेकिन आज जो उन्होंने अपने संबोधन में कहा है वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से सभी देशों को बचना होगा। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा है बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी होता है, अगर भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं है। ये सीधे पाकिस्तान के लिए कि भरोसा कायम करना आपका काम है, संबंध अच्छे करने हैं तो सर। ये तो महत्वपूर्ण बात है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई है कि वैसे तो वो एक समिट इस तरह की है, एससीओ समिट, उसमें भारत को जाने की क्या आवश्यकता है, किस तरह से है, और क्या भारत ने अपना दिमाग साफ किया है। मुझे लग रहा है हम पाकिस्तान को लेकर अभी तक बहुत स्पष्ट नीति के रास्ते पर नहीं चल रहे। किसी दिन हम कहते हैं कि गोली बोली नहीं चलेगी, साथ साथ नहीं चलेगी, किसी दिन हम कहते हैं पाकिस्तान के साथ हम बात नहीं करेंगे, किसी दिन आज आप वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर कोई भी बायलैटरल मीटिंग नहीं है, और विदेश मंत्री के लेवल पर 9 साल बाद हम जा रहे हैं। तो क्या भारत एक साफ रुख के साथ पाकिस्तान, मुझे लगता है पाकिस्तान अगर जा रहे हैं, क्या नजर आ रही है, साफ है, वो कह रहे हैं वहां जाकर यही कहा कि भाई आप अपना घर ठीक करो, ये हरकतें नहीं चलेंगी आतंकवाद की। नहीं, तो वो तो बायलैटरल मीटिंग की बात है। बायलैटरल मीटिंग में ये बात करनी चाहिए ना आपको कि पाकिस्तान के साथ हमें साफ साफ बात करनी, मतलब इसमें जो हमारा रुख है उस पर मेरा कोई विरोध नहीं है, कह रहा हूँ उस रुख पर पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान और भारत का है ना बराबरी की तरह से देखना थोड़ा सा बंद कर देना चाहिए। हमारी नहीं देखता सर, हाँ कोई नहीं देख रहा, तो हमें उस तरीके से उसी दमदार तरीके से बात करनी आप चाहिए। कह रहे हैं ना भी जाते तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, ये बात आप कुछ लोगों ने और लोगों ने भी कही है कि भाई क्यों गए विदेश सचिव वहां पर, जब विदेश मंत्री वहां पर, जब कोई बात होनी नहीं थी, अपनी जड़ें जमाने गए। जड़ें कहां? पाकिस्तान में विदेश मंत्री जी पेड़ लगा के आए हैं, एक पेड़ मां के नाम, नरेंद्र मोदी का एक पेड़ मां के नाम जो अभियान है वो वहां भी लगा के आए हैं। तो पाकिस्तान में जड़ें जमा दी हैं,
जड़ गहरी हो रही है। अब ये हो गई एक बात प्रतीकात्मक तौर पर, लेकिन दो वीडियो डाले उन्होंने, सुबह एक पेड़ लगाते हुए, एक वॉक करते, बिल्कुल वॉक करते हुए। इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। यह सीओ मीट थी, इसमें भारत बहुत महत्वपूर्ण साझेदार है, एजेंडा ड्राइव करता है। इस्लामाबाद की बैठक को छोड़ देता तो चाइना और पाकिस्तान इस एजेंडे को ड्राइव करते। वहां जाकर विदेश मंत्री ने बोला क्या है, SCO's primary goal of combating terrorism, separatism and extremism is even more crucial in current times। ठीक। पाकिस्तान की धरती पर वहां खड़े होकर वो कह रहे हैं कि आतंकवाद, अलगाववाद से लड़ना आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है। उनसे कोई डायलॉग करने नहीं है। इसी समय वहां टीवी से ब्लैकआउट हो गई। ये पंक्ति पूरी हुई, टीवी पर चल रहा था। जैसे ही उन्होंने आज कहा के कि समय में तो सब अखंडता चला और जाता है। संप्रभुता का उससे कोई सम्मान, फर्क क्या पड़ रेस्पेक्ट रहा है? होना चाहिए चीन पाकिस्तान, वैसे ही उनको जो है पाकिस्तान टीवी ने ब्लैकआउट कर दिया है और उसके बाद से उनको दिखाया नहीं जा रहा है। और शहबाज शरीफ पर क्वेश्चन उठ रहा है कि उसने तो अपनी बात कह दी, आपने क्यों नहीं बोला कुछ। अरे ये छोड़े सर, वो इमरान खान ने क्या बोला वो देखा आपने? इमरान खान के नेता ने क्या बोला? इमरान वहां विपक्षी दल जो है इमरान खान की पार्टी, वो इस्लामाबाद को घेर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसको इस्लामाबाद को बिल्कुल पिंजरा बना करके ये बैठक हो रही है। उन्होंने ये कहा कि हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन पर बैठे हैं, एस जयशंकर साहब यहाँ हमारे बीच में आए और हमारे लोगों को संबोधित करें, भारत का विदेश मंत्री संबोधित करें, हम स्वागत करते हैं। कनाडा की बात कर लेते हैं। कनाडा के संबंध भारत के साथ बहुत खराब हो चुके हैं। हमारे राजदूत वापस आ रहे हैं, यहाँ उनके राजदूत हमने वापस भेज दिए, ये सब तो हो गया। ये सब जिस व्यक्ति की वजह से हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। जगमीत सिंह, जिनके समर्थन से ये सरकार चल रही है ट्रूडो साहब की, कनाडा की, वो भी मीडिया के सामने आए। उनके क्योंकि ये अल्पमत की सरकार है ट्रूडो की, जगमीत सिंह की अलग पार्टी है, इनके सांसद उनको समर्थन देते हैं। इन्होंने मीडिया के सामने आकर के कहा कि भारत के सारे राजनयिकों के ऊपर सैंक्शंस लगाने चाहिए कनाडा की सरकार को। तो बाहर जो मंत्री, जो मीडिया, जो माफ कीजिएगा, लोग सामने थे, उन्होंने ही उनसे पूछ लिया कि आपको, ये है जगमीत सिंह, कि आपको मालूम है इसका असर कनाडा की इकोनॉमी पे क्या होगा? कनाडा की इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया, क्योंकि फिर भारत रिटेलिएट करेगा। ये जगमीत सिंह ये बात सुनकर वहां से भाग खड़े हुए चले गए और पीछे से उनका मीडिया कहता रहा, जगमीत साहब ऐसे नहीं चलती, ऐसे नहीं होता काम दो देशों के बीच में। आपको सुनाता हूं वो जो हिस्सा है बातचीत का। This is a very serious allegation, a series of allegations. It confirmed some of the background of how it got here. But really what it highlighted is that we've got the Indian government, specifically the Modi government, that is engaged through diplomats in Canada, criminal elements that have then gone on to shoot at Canadian homes, to shoot at Canadian businesses, to kill Canadians. That is very serious. As the RCMP mentioned, the briefing also mentioned that there are deep concerns for Canadian safety. And that's why I really believe it is our responsibility. If we believe in protecting our country, I love this country, we need to do everything possible to keep people safe and to keep our democracy safe. And that's why I'm committed to the actions that I've laid out, additional steps to see what we can do to keep Canadians safe by having an emergency meeting of the Public Safety Committee, as well as making sure that we take steps to ban this extremist organization, the RSS, that comes from India, as well as making sure that we impose these severe sanctions on Indian diplomats. जो है वहां पर पत्रकारों ने इन्हीं को घेर लिया था। समीर जी, देखिए, अगर व्यापार की बात करें भारत और कनाडा के बीच में, तो 8 अरब डॉलर का व्यवसाय दोनों के बीच में होता है, भारत उसके बीच में। और कनाडा के लोगों का भारत के अंदर पेंशन स्कीम में भी बहुत इन्वेस्टमेंट है। ऐसा कहा जाता है कि 55 लाख करोड़ रुपए का पैसा उन लोगों ने यहाँ पर लगा हुआ है। भारत के 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स वहाँ जाकर यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ते और हैं। ये जो फीस भरते हैं ये भी बहुत ये भी बहुत बड़ी कहा जाता है कि वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज है भारत के स्टूडेंट्स के दम पर वहाँ सबसे ज्यादा चलती है। लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान अमेरिका की तरफ से कल आया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता मैथ्यू मिलर, उन्होंने कहा है कि इस मामले में भारत से कई बार कहा गया था सबूत देने के लिए, भारत से कहा गया था सहयोग करने के लिए। भारत सरकार ने इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि भारत इस मामले में सहयोग करे। अमेरिका ने जो बयान दिया है, मुझे लग रहा है ये एक बहुत गलत बयान है भारत के लिए।
भारत ने बार बार कहा है कि बिना किसी आधार के जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो भारत पर आरोप लगा रहे थे, और जब भी उन्हें सबूत मांगे गए तो उन्होंने कोई सबूत भारत सरकार को दिया नहीं, और सीधे आप अधिकारियों को कह रहे हो कि आप ये आपने बात जो कि इंपॉर्टेंट, ये डिप्लोमेसी बड़े अलग लेवल्स पर प्ले करती है। वो हमारा दोस्त भी अमेरिका वो ऐसी बात कह रहा है। खैर वो डिप्लोमेसी में तो ये होता ही है कि सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर करते हैं, और इससे कोई अमेरिका और भारत के संबंधों में कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा ऐसा भी नहीं है। ये चलता रहता है डिप्लोमेसी में, सबको अपना अपना देखना होता है। अमेरिका का ये स्टैंड पहले दिन से है कि भारत को करना चाहिए। वहां की अखबारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, वाशिंगटन पोस्ट में अभियान चलता रहा है। भारत अपने उस सब के बाद मोदी जी व्हाइट हाउस भी हुआ है। हाँ, व्हाइट हाउस भी हुआ है। के बीच में जो भी विदेश में भारत के खिलाफ करेगा वो डरा बैठा हुआ है, डरा बैठा हुआ है। कहीं निपट नहीं जाए।